हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी। स्टोरी का नाम है ट्रेन में हुई मुलाकात। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेन चलने वाली थी, अचानक से कोई जाना पहचाना सा चेहरा जर्नल डिब्बे में आ गया। मैं अकेली सफर कर रही थी और सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर डिब्बे का टिकट नहीं मिला तो मुझे जर्नल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी बूटी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है। ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना ही पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण से वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नजर बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था जैसे पहले था, लेकिन कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल चलाने लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पे मैंने सफेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफी दिन हो गए थे मुझे। ज्यादा तो नहीं थे सफेद बाल मेरे सर पे, मगर इतने जरूर थे कि गौर से देखो तो नजर आ जाएं। मैं उठकर बाथरूम गई, हैंड बैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। फिर मैंने देखा कि वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। उसने मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी। मैं दौड़कर डिब्बे में चढ़ा तो पसीना आ गया था। थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैं उसे नहीं भुला पाई। एक वो था कि 10 सालों में ही भूल गया। मुझे सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूं, शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं। माना कि उसकी औरतों और लड़कियों को ताड़ने की आदत नहीं है, मगर पहचाने की आदत तो हर किसी में होती है। मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है और मैं भी शादीशुदा हूँ। इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका यह तो मतलब नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूं। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूं। माहौल दोस्ती का ही बनो, मगर बनो तो सही। आज वही शख्स मेरे पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की नाव नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ, लेकिन वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी भी शादी हुई। जब भी गांव गई उसी टाइम उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया था। वो आराम से खिड़की के पास बैठकर मोबाइल चलाता रहा। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया उसने। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ देखती। सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट खोल कर देखा तो बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर मिली। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वही है, किसी प्रकार कोई शक नहीं था।
वैसे भी महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। फिर अचानक टीटी आ गया, सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वो बोला लगा दो। टीटी ने कहा कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में रखी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला कानपुर की। टीटी ने कानपुर की टिकट बनाकर दी और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल चलाने लग गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया कानपुर में कहाँ रहते हो आ? वह मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही बोला कहीं नहीं। वह चुप हो गया। तो मैं फिर बोली किसी काम से जा रहे हो? वह बोला हाँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया, वहां शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा तो किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त उत्तर नहीं दिया। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम के सफर कर रहा था। मैं अपना मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूं कानपुर? मेरे मुंह से जल्दी में निकला बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफर पर जा रही थी। फौजी आदमी हूं, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूं। इतना सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नॉर्मल नहीं रह सकी मैं, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर से पूछा कहाँ है आपका दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला यहीं मेरे पास बैठी है। इतना सुनकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफर कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया, और परिणाम में आंखें तो भिगनी ही थी। बोला रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम नहीं समझ सकते। वह बोला थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला प्लेटफार्म पर तुम अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए आज बहुत भीड़ है। तुमको यूं अकेले सफर नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई दिल्ली में आकर रहने लग गए। राखी बांधने तो आना ही था। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो तुम, जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफर अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, भाभियों के हो गए। मम्मी पापा अब रहे नहीं। वह फिर बोला आपके पति को तो समझना चाहिए, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा। मैं अकेले सफर कर लेती हूँ, तुम अपनी सुनाओ कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है जिंदगी। मैंने हिम्मत करके पूछा मेरी याद आती थी क्या? वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली सॉरी, यूं ही पूछ लिया। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया, जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था, और बोला याद तो नहीं आती पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता था। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी जिंदगी है। मैंने डरते डरते पूछा तुम्हें छू लूं? वह बोला पाप नहीं लगेगा। मैं बोली नहीं, छूने से नहीं लगता, और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही।
बहुत सी बातें हुई दोनों के बीच। जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन बन गया जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर तक छोड़ कर गया, 1 मिनट भी नहीं रुका, बाहर से ही चला गया। अब उसकी जम्मू में ड्यूटी थी। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर नहीं लिए। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ। एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना जरूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर वर्णन नहीं कर सकती। उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी। मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकती थी। उसके साथ जो पल बीते थे उन्हीं पलों को हर रोज याद करती थी।